छोटे से गांव में एक मेहनती और शरीफ बकरा रहता था जिसका नाम था भोला। वह अपने मालिक के खेत में रहता था और अपनी बकरी पत्नी और 2 बच्चों राधा और मोनू के साथ जीवन बिताता था। भोला अपनी बकरी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसकी पत्नी का निधन हो गया तो उसकी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सहारे रह गई। बकरा भोला ने अपनी पूरी उम्र मेहनत और सेवा में बिता दी ताकि उसके बच्चे एक बेहतर जीवन जी सकें। वह सुबह सुबह चरने जाता, घास चरता, दूध देता और इंसानों की सेवा करता। उसकी हर कोशिश का मकसद सिर्फ ये था कि उसके बच्चे खुश रहें। बचपन में जब राधा और मोनू, जो कि नन्हे बकरी और बकरा थे, उसे थका हुआ देखते तो उनके दिल में एहसास पैदा होता। समय के साथ वे दोनों जवान हो गए। भोला ने अपनी बेटी राधा के लिए एक अच्छा घोंसला यानी एक नया बाड़ा और नर बकरा तलाश किया। उसकी नजर में राधा अभी भी एक छोटी बच्ची थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को समझाया कि एक बाप की जिम्मेदारी यही होती है कि वह अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचे, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं। कुछ ही दिनों बाद राधा की शादी हो गई और वह दूसरे बाड़े में चली गई। कुछ महीनों बाद भोला का बेटा मोनू, जो अब एक जवान बकरा बन चुका था, भी अपनी शादी के बारे में सोचने लगा। भोला ने उसके लिए गांव के दूसरे बाड़े से एक खूबसूरत बकरी सोनिया खोजी। बातचीत हुई और दोनों की शादी तय हो गई। इस तरह भोला का दूसरा बच्चा भी अपनी जिंदगी की नई राहों पर चल पड़ा। कुछ सालों बाद मेहनत और उम्र के बोझ से बकरा भोला की सेहत बिगड़ने लगी। उसे मालिक के साथ जानवरों के एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि भोला एक खतरनाक बीमारी से ग्रसित है और अगर उसका इलाज तुरंत न किया गया तो उसकी जान बचाना मुमकिन नहीं होगा। इलाज पर 1 लाख रुपए खर्च आने वाला था। मोनू घर आया ताकि अपनी पत्नी सोनिया से पैसों का इंतजाम कर सके। उसने सोने के गहनों का जिक्र किया जो भोला ने सारी उम्र मेहनत से जमा किए थे, लेकिन सोनिया ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि ये गहने उसके लिए थे, भोला के इलाज के लिए नहीं। उसके अनुसार अगर भोला बच भी जाता तो कितने साल और जीता, और नए गहने बनाने में तो पूरी जिंदगी लग जाती। सोनिया की बातों से मजबूर होकर मोनू ने अपने पिता बकरा भोला का इलाज नहीं करवाया। कुछ दिन बाद भोला ने अपनी आखिरी सांसें ली। उसकी मौत की खबर ने पूरे गांव को दुखी कर दिया। उसकी अर्थी तैयार की गई जिसमें उसे लकड़ियों पर लिटाया गया जैसे इंसानों के जनाजे होते हैं, लेकिन यहां सभी जानवर और मालिक शामिल थे। श्मशान ले जाते समय रास्ते में एक पुराना कर्जदार शेर सिंह रास्ता रोक लेता है। वह कहता है कि भोला ने उससे 1 लाख रुपए उधार लिए थे और जब तक वह रकम वापस न की जाए भोला की अर्थी आगे नहीं जाएगी। सब लोग डरकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि शेर सिंह बहुत गुस्सैल और खतरनाक आदमी मशहूर था। मोनू वापस आता है और सोनिया से दोबारा सोने के गहनों की बात करता है ताकि वह अपने पिता एक वफादार बकरे की अंतिम रस्में पूरी कर सके, मगर सोनिया पहले की तरह इनकार कर देती है। वह कहती है कि अब भोला मर चुका है, अर्थी जाए या न जाए क्या फर्क पड़ता है। मोनू हार मान लेता है और शेर सिंह को रकम देने नहीं जाता। नतीजतन भोला की अर्थी वहीं रोक दी जाती है और उसकी अंतिम रस्में पूरी नहीं हो पाती। यह खबर जब भोला की बेटी राधा को उसके ससुराल में मिलती है तो वह अंदर से टूट जाती है। वह सोचती है कि सिर्फ 1 लाख रुपए की वजह से उसके पिता एक नेक दिल बकरे की अर्थी नहीं जा सकी। वह तुरंत अपने सोने के गहने लेती है और शेर सिंह के पास पहुंचती है। राधा, जो एक वफादार बेटी और अपने पिता की इज्जत के लिए जीने वाली बकरी है, शेर सिंह के सामने अपने गहने रखती है। उसकी निस्वार्थ मोहब्बत और कुर्बानी देखकर शेर सिंह का दिल पिघल जाता है। वह कहता है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं, वह तो सिर्फ यह देखना चाहता था कि भोला का असली वारिस कौन है। वह सारी रकम राधा को लौटा देता है और कहता है कि उसने साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। इस तरह राधा और शेर सिंह मिलकर भोला एक महान पिता और सच्चे बकरे की अंतिम रस्में अदा करते हैं। बाद में मोनू, जो शर्मिंदा था, राधा से माफी मांगता है और राधा उसे माफ कर देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक बकरा भी अपनी औलाद के लिए वही जज्बात रखता है जो इंसान रखते हैं: कुर्बानी,
मोहब्बत, सेवा और फर्ज, ये सब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। भोला जैसे बकरे भी अपने परिवार के लिए जीते हैं, मर जाते हैं और हमें यह सबक दे जाते हैं कि असली मोहब्बत और जिम्मेदारी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है।